वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको आज एक स्पेशल टॉपिक पर वीडियो देने वाला हूं, जहां पर मैं वोकेशनल एजुकेशन की बात करने वाला हूं कि क्यों आज के टाइम में वोकेशनल एजुकेशन की जरूरत है और क्यों हमें बदलते परिदृश्य में क्यों वोकेशनल एजुकेशन की तरफ शिफ्ट होना चाहिए और क्यों वोकेशनल एजुकेशन में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर दिनेश नामनेर, एजुकेशन कंसल्टेंट और एजुकेशन काउंसलर, मोटिवेशन स्पीकर, जो मैं आपको पिछले 10-12 साल से विभिन्न कोर्सेज के चयन में और क्या कोर्स सिलेक्शन करना चाहिए आफ्टर 10th, क्या स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उस सब पर मैं आप लोगों को सलाह प्रदान करता हूं। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स और आप सब यूट्यूबर पर जो भी हैं, सबके सवाल अलग अलग टाइम पे आते हैं। तो कुछ लोगों का सवाल था कि क्यों सर हमें वोकेशनल एजुकेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्यों वोकेशनल एजुकेशन आज की डेट में चुनना चाहिए, या क्या सोचते हैं कि आपको किस टाइप के कोर्सेज करने चाहिए। इस तरीके के सवाल कुछ लोगों के आते हैं, कुछ लोग सलाह मांगते हैं। तो मेरा मानना है कि आज की डेट में वोकेशनल एजुकेशन का बहुत महत्व है। साथ ही जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ को परिवर्तन कर सकें। अब बात आ जाती है कि वोकेशनल एजुकेशन सामान्य एजुकेशन से क्यों अलग है। देखिए, वोकेशनल एजुकेशन एक जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन है। इट्स ऑफर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब, इट्स टोटली रिलेवेंट बाय द स्किल। ये स्किल बेस्ड एजुकेशन है। आपको अपने आप को समझना होगा, अपनी स्किल को समझना होगा और उस स्किल के हिसाब से आपको कोर्स करके इन फ्यूचर अपनी लाइफ में चेंजेस लाने होंगे। तब आप लोग अपनी लाइफ को बेटर बना पाएंगे, कैपेबल बना पाएंगे और मैं कहूँ कि बहुत सुनहरा बना पाओगे। क्योंकि जिस रेशो में जनसंख्या बढ़ रही है, उस रेशो में गवर्नमेंट जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही। उस रेशो में गवर्नमेंट वैकेंसीज तो हमेशा हमारे टोटल वैकेंसीज का मैं कहूँ कि 1% के आसपास होती है या उससे भी कम होती है। अब उस स्थिति में आप कैसे सोच सकते हैं, कैसे मान सकते हैं कि आपको सभी को गवर्नमेंट वैकेंसी या गवर्नमेंट जॉब मिले। अब बात यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट की भी नहीं है। यहाँ पर बात आती है कि आप वो चुने जिसमें आपको एक स्थायित्व मिले, आपको उस कोर्स करने के साथ साथ ऐसा फील आए कि आप इस कोर्स को करने के बाद आपको निश्चित रूप से आप इसमें अपना रोजगार बना पाएंगे। वो रोजगार आपका गवर्नमेंट में भी हो सकता है, प्राइवेट में भी हो सकता है। तो ऐसी कुछ स्ट्रीमों की मैं आप बात करूंगा। एक वीडियो में सबको समाहित कर पाना बड़ा मुश्किल है, बट ये समझना जरूरी है कि क्यों हमें स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन चुननी चाहिए। बिकॉज ये आपको एक स्थायित्व प्रदान करता है, ये सेफ्टी प्रदान करता है, ये आपको जिंदगी जीने के लिए, बेहतर जिंदगी बनाने के लिए आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है। कुछ स्ट्रीम हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या स्ट्रीम मेजरली आज की डेट में ज़्यादा डिमांडिंग में है। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं नर्सिंग सेक्टर। नर्सिंग सेक्टर में आज की डेट में बहुत डिमांड है। उसके बाद फार्मा, उसके बाद पैरामेडिकल, उसके बाद कंप्यूटर आईटी, उसके बाद आपका मैकेनिकल, आपका इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद आपका अलाइड ब्रांचेज में आप अलाइड सर्विसेज में जा सकते हैं। अलाइड में आपका मेडिकल अलाइड में, जिसमें आपके पशु सहायक होते हैं, पशु चिकित्सा से रिलेवेंट हो सकते हैं। उसके अलावा आप ब्यूटी सेक्टर में जा सकते हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस में जा सकते हैं, आप टूरिज्म में जा सकते हैं, आप होटल इंडस्ट्री में जाते हैं। मेरा कहने का मतलब इट्स डिफरेंट टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। एजुकेशन में बहुत सारे आपका नर्सरी एजुकेशन के लिए, नर्सरी टीचर्स के लिए, बड़े उसके लिए एजुकेशन बहुत बड़ा फील्ड है। आपके उसके बाद आप फैशन डिजाइनिंग में आप जा सकते हैं,
बहुत मैं कहूँ कि अनलिमिटेड वर्ड है, अनलिमिटेड कोर्सेज है। लेकिन मेरा आपको ये सजेशन है कि आप लोग वोकेशनल कोर्सेज चुनें, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट चाहती है, नई शिक्षा नीति चाहती है कि कक्षा 6 से वोकेशनल एजुकेशन को बूस्टअप किया जाए। तो निश्चित रूप से एज ए यूथ आप सबका वोकेशनल एजुकेशन पर रुझान होना चाहिए, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन पर रुझान होना चाहिए, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को आपको चूज करना चाहिए। बिकॉज आप सोच के देखिए, चाइना वर्ल्ड में सबसे बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद वर्ल्ड इकोनॉमी का बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री है। अगर हमें इंडिया को पावरफुल बनाना है तो हमें सेल्फ एम्प्लॉयज क्रिएट करने होंगे, हमें नए एमएसएमई बनाने होंगे, हमें एक स्किल्ड यूथ बनाने होंगे, तभी हम अपने आप को और अपनी कंट्री को सशक्त भारत बना सकते हैं, सक्षम भारत बना सकते हैं। तो उसके लिए आप सबको अपने अंदर स्किल बनानी पड़ेगी और आप खुद से पूछना पड़ेगा कि आपको ही क्यों सक्सेस मिले, आपको ही क्यों रोजगार मिले। आपको खुद से सवाल करने होंगे, ये समझना होगा। तो मैं निश्चित रूप से आप सबको इस तरीके की और जानकारियों के साथ आपका लाइफ को चेंजेस करने के लिए कोशिश करूँगा, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा यहाँ आप सबको सिर्फ एक्सपीरियंस और जो कुछ आज तक मैंने इन 15-16 साल में बिजनेस से सीखा है, वो सब आइडियाज़ आप सबको शेयर करना, आप सबकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करना, ये हमेशा मेरा एक अल्टीमेट एम रहता है कि आप सबको मैं कैसे आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकूं। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा आप सबका प्यार सम्मान पहले से अधिक मिलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकें, सही दिशा प्रदान कर सकें, क्योंकि निश्चित रूप से आप सबका एक शेयर बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट आयुष institute.in पर विजिट कर सकते हैं, ayush.education पर विजिट कर सकते हैं, और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। दिनेश नामनेर के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी का आपका प्यार मुझे आपके यूट्यूब पर मिलता रहे, यही उम्मीदों के साथ अभी के लिए आप सबको उम्मीद करता हूँ सबका दिवाली बहुत अच्छा रहा होगा। हैप्पी दिवाली अगेन एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।